अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा। रिलेशन बिटवीन, देखो विल स्टडी दिस रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस रिलेशन में L है एंगुलर मोमेंटम, I is moment of inertia, and omega is angular velocity. तो ये रिलेशन हम डिराइव करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। वी आर स्टडिंग रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था तो उसमें हमने देखा रिलेशन बिटवीन टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशन, ये दो रिलेशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में डिराइव की है, बहुत ही इजी रिलेशन है डिराइव करना। तो उसी पैटर्न पे जैसे हमने इसको डिराइव किया था, बिल्कुल उसी तरीके पे हम आज इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। ठीक, अच्छा देखो यहां पे है एक रिजिड बॉडी, ऐसे एक रिजिड बॉडी हम ले रहे हैं। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। सपोज जो ये रिजिड बॉडी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म। दिस रिजिड बॉडी सपोज दिस रिजिड बॉडी is rotating with uniform angular velocity. With uniform angular velocity means say omega. With uniform angular velocity means ये जो बॉडी है रोटेट करते हुए ना ये स्पीड अप हो रही है ना स्पीड डाउन हो रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म से इट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। सपोज इसकी से अगर हम कहें कि इसकी ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो वो 2 रेडियन पर सेकेंड ही रहेगी, ना ये स्पीड अप करेगा ना स्पीड डाउन करेगा। अच्छा, तो ये रिजिड बॉडी हमने कंसिडर की, इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अच्छा, नाउ सपोज इस बॉडी में ये जो बॉडी है ये बनी हुई है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज पार्टिकल m1, दिस इज पार्टिकल m2, this is particle m3, this is particle mn। ठीक है, it is made up of n number of particles, it consists of n number of particles। कौन कौन सा पार्टिकल? m1, m2, m3 and up to mn, n number of particles, it consists of n number of particles। सपोज ये पार्टिकल जो है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस इट इज r1, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r3, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। अच्छा, बिल्कुल जैसे हमने उसमें किया था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें जैसे हमने डिराइव किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहाँ पे m1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज r1, m2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, m3 की r3, mn की rn। ठीक है, अच्छा अब देखो इन पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है, अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, सारे पार्टिकल्स अपने अपने सर्कल पे घूम रहे हैं और हर एक पार्टिकल जो है अपना सर्कल एक ही टाइम में कंप्लीट करता है। हर एक पार्टिकल को सेम टाइम लगता है टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स। तो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम है। तो m1 की ओमेगा 1, m2 की ओमेगा 2, m3 की ओमेगा 3, mn की ओमेगा n। ठीक है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी इनकी सेम है। इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है मगर इनकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। लीनियर वेलोसिटी m1 की होगी बराबर r ओमेगा 1। ये रिलेशन हमने स्टडी की है। लीनियर वेलोसिटी होती है बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल जिस पे वो घूम रहा है इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह m2 की लीनियर वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू r2 ओमेगा। m3 की वेलोसिटी इट विल बी इक्वल
इक्वल टू r3 ओमेगा, mn की वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू rn ओमेगा। ठीक, अब देखो ये जो पार्टिकल है m1, इसका लीनियर मोमेंटम होगा, कितना लीनियर मोमेंटम होगा, सर्कल पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है v1, इसका लीनियर मोमेंटम होगा m1 v1। p2 इसका लीनियर मोमेंटम होगा m2 v2, इसका लीनियर मोमेंटम होगा m3 v3 अप टू इसका लीनियर मोमेंटम होगा mn vn। ठीक, अच्छा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p1 इज इक्वल टू m1 v1 के बदले लिखूंगा मैं r1 ओमेगा, p2 इज इक्वल टू m2 v2 के बदले लिखूंगा मैं r2 ओमेगा, p3 इज इक्वल टू m3 v3 के बदले लिखूंगा मैं r3 ओमेगा, pn इज इक्वल टू mn vn के बदले लिखूंगा मैं rn ओमेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तो हो गया इनके लीनियर मोमेंटम, हर एक पार्टिकल का हमने लीनियर मोमेंटम अलग अलग लिखा। अब मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L1। देखो पहले मैं आपको ये चीज बताऊं, हमने इसे पहले पढ़ा है, यहाँ पे सपोज अगर कोई एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है वो हमने स्टडी किया हो। कैसे, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है सपोज m, इसका मास है सपोज m, ये है कोई रेफरेंस पॉइंट, ये कोई रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट से सपोज या ओरिजिन मान लो या एक्सिस मान लो, ये इस पॉइंट से सपोज ये कितनी दूरी पे है r, इसका पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का सपोज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है सपोज p, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, p इज इक्वल टू mv, ये p का एरो है जो मैंने ये बनाया p का एरो। ठीक है, तो वी से ये सपोज रेफरेंस पॉइंट है या एक्सिस o, वी से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं L से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू r cross p, its angular momentum of this particle about this point O is equal to r, इसका पोजीशन वेक्टर क्रॉस इसका लीनियर मोमेंटम, so it can be written as rp sin theta, where theta is angle between r and p। ये हमने और बहुत अच्छी तरह से क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। देखो अब जो है, अब आप मुझे बताओगे जो L1 है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस m1 पार्टिकल, सो इट विल बी इक्वल टू r1 क्रॉस p1, इसी तरह L2 जो है L2 इट विल बी इक्वल टू r2 क्रॉस p2, इसी तरह L3 जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3, इट विल बी इक्वल टू r3 क्रॉस p3, इसी तरह pn ln जो है nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, इट विल बी इक्वल टू mn, इट विल बी इक्वल टू r3 क्रॉस rn क्रॉस pn, सो ये है अलग अलग पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम, अलग अलग पार्टिकल्स का हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम। सो इट कैन बी रिटन एज, और वी कैन राइट L1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, r1 क्रॉस p, इट इज इक्वल टू r1 p1 sin theta, where theta is angle between this r1 and p1। L2 is equal to r2 p2 sin theta। देखो एक्चुअली हमने θ1 θ2 लिखना था, मगर यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में इन सब में थीटा सेम आता है, दैट इज वाई मैंने थीटा लिखा, इनफैक्ट ये 90 डिग्री आएगा सब में। अभी हम देखेंगे कैसे, L3 इज इक्वल टू r3 p3 साइन थीटा, इसी तरह Ln इज इक्वल टू rn pn साइन थीटा। अब देखो हम थीटा को देखेंगे जरा, थीटा कितना है इसमें, थीटा कितना, तो देखो ये साथ साथ आप नोट भी करते जाना, साथ साथ जब आप नोट करोगे तो ये दिमाग में ज्यादा टाइम रहेगा। अच्छा
जो बॉटम की लाइन है इसको मैं लाऊंगा टॉप पे, ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। L1 इज इक्वल टू R1 P1 साइन थीटा, L2 इज इक्वल टू R2 P2 साइन थीटा, इसी तरह L3 इज इक्वल टू R3 P3 साइन थीटा, अप टू हमने लिया कहाँ तक, Ln इज इक्वल टू Rn Pn साइन थीटा। अब देखो, अब थीटा हम देखेंगे थीटा कितना। चलो एक सर्कल को ले लेंगे, एक सर्कल को हम ले लेंगे M1 का सर्कल। M1 का सर्कल ये ऐसे है, ये ऐसे है M1 का सर्कल, ये M1 पार्टिकल है और ये इसका है R1, ये इसका R1 है। नाउ टेल मी, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। देखो ये मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, टॉप से इस सर्कल को देख रहा हूँ, ये रोटेशन हो रही है, इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ इस सर्कल को। तो इसकी जो M1 ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी ये है इसकी लीनियर वेलोसिटी V1, लीनियर वेलोसिटी V1। अगर ये लीनियर वेलोसिटी V1 है तो लीनियर मोमेंटम P1 भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको पता है लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। ये है पोजीशन वेक्टर इसका R1। अब मुझे बताओ, आप R1 और P1 के बीच एंगल कितना दिख रहा है सबको, 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। सो थीटा 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हम M2 के सर्कल को ले लेंगे, वहां पे भी थीटा हम देख सकते हैं ऐसे ही, इट इज 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। सो वी कैन राइट L1 इज इक्वल टू R1 P1 sin 90, sin 90 is 1, so it is R1 P1 and L2 is equal to R2 P2, L3 is equal to R3 P3। अच्छा, इसी तरह अप टू n हमने लिखा, अप टू n Ln is equal to Rn Pn, ठीक है। अब देखो L1 is equal to, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे L1 will be equal to R1 into P1, किसके बराबर हमने देखा था अभी, P1 is equal to M1 R1 ओमेगा, जो इससे पहले का स्टेप है उसमें लिखा हुआ है। इसी तरह L2 is equal to R2 M2 R2 ओमेगा, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। चलो L3 इसको हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली Ln लिखेंगे, Ln is equal to Rn Mn Rn ओमेगा, सो इट कैन बी रिटन एज, ये हम लिख सकते हैं ऐसे, L1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं M1 R1 इंटू R1 स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, L2 इज इक्वल टू R2 M2 R2 इंटू R2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह हम Ln लिख सकते हैं, Ln इज इक्वल टू Rn इट इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। सो ये एंगुलर मोमेंटम है अलग अलग पार्टिकल्स के हमने लिखे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा देखो, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट बहुत ही ईजी है, एक दो बार आप घर पे लिखोगे ये आपको याद रहेगा। अब देखो, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln तक। सो इट विल बी इक्वल टू देखो Ln कितना, L1 कितना M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 कितना M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। सो इट विल बी इक्वल टू, इसमें ओमेगा कॉमन निकालो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर Mn Rn स्क्वायर, इसमें से ओमेगा आप निकालो बाहर, ठीक है। सो एम्प्लाइज वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर I is equal to 1 to I is equal to n omega is equal to, now you identify this quantity, इस quantity को अब जानते हो एक quantity कौन सी है, ये जो मैंने ब्रैकेट में रखी है, summation of I is equal to 1 to I is equal to n mi Ri square, it is nothing but moment of inertia,
I omega. So we got the relation. Angular momentum is equal to I omega. Angular क्या relation है? Angular momentum L is equal to I omega. ठीक है, ये relation है, बहुत important relation है. ठीक है, L is equal to I omega. I hope कि ये आपको सब समझ आ गया होगा. आप इसको लिखो अच्छी तरह से, कॉपी मेंटेन करो. अच्छा, अब देखो, अब डायरेक्शनल पार्ट, इसका अब डायरेक्शनल पार्ट भी हम देखेंगे. सो L इज इक्वल टू I ओमेगा. L is equal to I omega. Relation है, what the relation is? L is equal to I omega. I omega. देखो, अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ, अगर ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो हम देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये L, इसकी डायरेक्शन क्या होगी और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है. अच्छा, देखो हम देख सकते हैं ओमेगा की डायरेक्शन, तो हम देख सकते हैं क्योंकि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे घूम रही है गोल गोल, तो अपने राइट हैंड को ऐसे कर्व करो, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो थंब ऊपर की ओर पॉइंट करना है. तो ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अपवर्ड्स. डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अपवर्ड्स. इस केस में डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कहाँ की ओर है? अपवर्ड्स. इट इज अपवर्ड्स. अब देखो, अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इसकी डायरेक्शन क्या आएगी. एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 Ln तक. ठीक है. अच्छा, देखो, अब जो इस टोटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग, जो इनका वेक्टर सम आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, इनके हम देखेंगे इन पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी क्या डायरेक्शन है. L1 जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी क्या डायरेक्शन है, L2 की क्या डायरेक्शन है, L3 की क्या डायरेक्शन है, Ln की क्या डायरेक्शन है. फिर उन्हीं डायरेक्शंस को हम ऐड अप करके हमें एंगुलर मोमेंटम जो है पूरी रिजिड बॉडी का वो हमें मिल जाएगा. देखो, अब हम एक पार्टिकल का देखेंगे, एक पार्टिकल का Mn का देखेंगे. सपोज Mn का, ये है Mn का सर्कल, ये है Mn का सर्कल, सॉरी M1 का सर्कल. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये Mn का, ये M1 है पार्टिकल. सपोज पार्टिकल है यहाँ पे M1. तो सेंटर से इसकी कितनी दूरी है? इट इज R1. ठीक है, इट इज R1. अच्छा, अब देखो, ये जो सर्कल मैंने बनाया ये कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये कुछ इस तरह से है. ठीक है, अब पार्टिकल जो है, पार्टिकल जा रहा है, देखो ये कुछ इस तरह से है, सर्कल कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. पार्टिकल यहाँ पे है, और ये ऐसे घूम रहा है, अब पार्टिकल अगर यहाँ पे है दैट मीन्स इसकी जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये होगी टेंजेंशियल टू द सर्कल. देखो, ये है सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी होगी इनवर्ड्स, ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल इनवर्ड्स. तो उसको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, एक अच्छा तरीका है दिखाने का.